और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके आज से 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा होगी। दिसानायके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिसानायके भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आपको बता दें, श्रीलंका के आर्थिक संकट और आंदोलन के बाद दिसानायके के नेतृत्व में श्रीलंका में वामपंथी सरकार बनी है। भारत ने $4 अरब से ज्यादा की मदद कर श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला था। इसलिए माना जा रहा है कि दिसानायके भारत के साथ संबंध और मजबूत करेंगे। ये श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी भी है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का 3 दिवसीय भारत जो यात्रा पर आ रहे हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बेहद अहम इस मुद्दे पर बातचीत आज करना जरूरी है। श्रीलंका जो है भारत का सबसे नजदीकी समुद्री पड़ोसी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा हो रही है, उन्होंने भारत को चुना है। इस यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं बहुत ही महत्वपूर्ण देख रहा हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन में दिसानायके ने एंटी भारत का कैंपेन चलाया था और उन्होंने बहुत से कहा था कि हम बहुत से प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करेंगे और भारत हमारे लिए उस तरीके से नहीं है जैसे तरीके से पहली गवर्नमेंट के साथ था। लेकिन इनका पहला विजिट जो है भारत को चुनकर ये सारी चीज़ों को नकारता है और ये शो करता है कि श्रीलंका ऐसी अवस्था में नहीं है, न कि इनकी पार्टी, कि भारत को फरामोश कर दे, इग्नोर कर दे। श्रीलंका जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसमें भारत के बगैर जो है ये अपनी संकट को ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मालदीव के मोइज़ू ने किया था, बाद में फिर आके कदमों पे गिरे। तो दिसानायके तो अंदर से जो है मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हैं, चाइना के प्रति इनका प्यार है, लेकिन इन्होंने जो चैलेंजेस लिए हैं इनको इस तरीके से पब्लिक ने चुना है कि कोई भी सरकार जो है श्रीलंका को उठा नहीं सकी थी आर्थिक कारणों की वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से। तो ये पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि भारत के बगैर ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात क्लियर है एकदम कि बगैर बैलेंसिंग किए हुए इंडिया, चाइना या भारत को ऊपर रखे हुए ये अपनी समस्याओं से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। भारत ने जिस तरीके से बगैर किसी लाग लपेट के श्रीलंका को 2022 में जो आर्थिक सहायता दिया था, जब वो संकट से जूझ रहा था, IMF से जो है $3 बिलियन के लोन में हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे इनको मिला। और उसके बाद जो है जाफना और तमिल के बाद जो है जो लड़ाइयों से गुजरा, उसके बाद जो है स्टेबलाइजेशन में फंड दिया, 60,000 से ज़्यादा घर बनाया और तमाम सारी चीज़ें भारत ने जो मुहैया की, ऑयल को प्रोवाइड किया जो कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस में था, टेलीकॉम की सर्विसेज दिया, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी दिया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि दिसानायके इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसलिए इन्होंने बहुत ही सोच समझ के एक सूझबूझ वाली फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया जहां भारत को कभी नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल जी बताएं। जी, हम ये भी देखते हैं कि हाल ही में जो है कुछ महीनों के पीछे जो है चाइना जो है कुछ तरीके से अपने 2 शिप को यहाँ पे लाया। एक तो मतलब अगस्त इसी साल में लाया, उसके बाद जो है 2 साल पहले लाया था। तो वो भी एक मसला बना था सुरक्षा को लेकर। तो हमने भी अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी कि अगर हम श्रीलंका हमारे साथ रहना चाहता है तो भारत की सुरक्षा को लेकर कहीं भी जो है किसी तरीके का जो है चाइना के साथ संवाद नहीं करेगा। इससे दिसानायके ने भी एक इंटरव्यू में कहा था पावर में आने से पहले कि वो कभी भी श्रीलंका की भूमि को किसी भी ऐसे तत्व के साथ नहीं करेंगे जिससे भारत की सुरक्षा में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि किस तरीके की पॉलिसी आगे चलती है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखने को सुनने को मिला है कि भारत के बाद वो चाइना भी जाएंगे। चाइना जाना उनकी अपनी एक आर्थिक मजबूरी है, क्योंकि वो भी एक व्यापार करता है, अच्छा खासा भी ये बात आपने जो कही कि भारत के बाद और शायद जनवरी के महीने में उन्हें अगले महीने जो है बीजिंग जाना होगा, तो ऐसे वक्त में जब श्रीलंका सबसे खराब वित्तीय ऋण से उबर रहा है, श्रीलंका में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव ये जानते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। भारत यात्रा पर वो अब आ रहे हैं, दिसानायके अगले महीने बीजिंग भी जा रहे हैं। कैसे इन वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए फिर अब?
देखिए, ये जो छोटे छोटे दोस्त हैं देश हैं साउथ एशिया में, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, ये दो मतलब बैलेंसिंग पॉलिसी करते हैं। ये भी बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज मुल्क हैं। ये दोनों कंट्रीज से अपने अपने हिस्से लेने की कोशिश में पड़े रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये देश जो है भारत को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है, उसकी हमारी समझ है और वो भी जानते हैं। तो अगर कहीं भी इस तरीके के बदलाव आता है तो हमें बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौट के फिर आएंगे। कहाँ जाएगा, जहाज के पंछी हैं सारे, लौट के फिर भारत पर ही आएंगे। तो हमें बहुत ही मैच्योर अपनी पॉलिसीज़ को, अपने इंटरेस्ट को सामने रख के इनके साथ बात करना है। देशनायके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनको पब्लिक ने 2/3 मेजॉरिटी से इसलिए जो ये भी जीते, और पार्लियामेंट में इनकी पार्टी जो है 2/3 मेजॉरिटी से इसलिए जीती है कि पहले की सारी पार्टीज जो है वो फेल हो गई हैं। अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा है। और ये भरोसा तभी हो सकता है जो भारत से इनका कॉपरेशन होगा। कि अब तक का जो इतिहास रहा है श्रीलंका में, भारत के अलावा किसी ने भी इनकी आर्थिक मदद नहीं की। चाहे वो अमेरिका इनके साथ आया हो, चाहे चाइना भी आया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज भी आया हो, कभी भी किसी ने साथ नहीं दिया है। चाहे व्यापार का हो, चाहे फ्री ट्रेड का हो, चाहे अब हमारे सामने कुछ मसले हैं, जैसे मछुआरों को लेकर बड़े मसले हैं, इसको देशनायकों को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से तमिलनाडु में और आसपास के जो एरिया है उसमें कुछ इमोटिव इश्यूज बन जाते हैं। क्योंकि ये जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, अब जबकि श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावनाएं हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अडानी बहुत सी कंपनीज के प्रोजेक्ट है, उस पर हमारी बात करनी। क्योंकि इलेक्शन में इन्होंने मुद्दा बनाया था कि करप्शन के थ्रू जो है प्रोजेक्ट हुए हैं, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो इस पे हमको क्लियर करना पड़ेगा कौन सी करप्शन है, कहाँ पे आपने पब्लिक को मोबिलाइज किया था, अब आपका कौन सा स्टैंड है। दूसरा जो है मछुआरों को लेके एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि जब भी कभी जो है यहाँ पर उनके जो है नेवी जो है हमारे मछुआरों को पकड़ के बंद करते हैं, हरास करते हैं। तो उसका भी एक मसला है। कच्छ द्वीप को लेकर भी एक मसला है। शायद कच्छ द्वीप अगर हम वापस ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे हमारे मछुआरे जो है अपने जाल को जो है सुखाते हैं और नाव को सही करते हैं। कोई बहुत बड़ी जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि मछुआरों के लिए। तीसरा जो है पावर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज है। 3-4 कनेक्टिविटी है, एयर है, मैरीटाइम है और क्या लैंड की है। चौथा जो है श्रीलंका की पोजीशन मैरीटाइम में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सागर के प्रोजेक्ट में उसका बहुत ही, जैसे कि हमारे हाई कमिश्नर श्रीलंका में कहा कि श्रीलंका की तीन इश्यूज पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है वो मैरीटाइम को लेकर, सागर प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे सभी जो है उसमें है। सेकंड जो है श्रीलंका मैरीटाइम के लिए जो उसका पोर्ट है वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी में श्रीलंका एक अहम रोल अदा करता है। श्रीलंका का हमारा रिलेशन 2,500 साल पुराना है। ये अशोका से चला रहा है, जब उन्होंने अपनी बहन संघमित्रा को भेजा था एक शांति का पैगाम लेकर। बिल्कुल, यहाँ कई कम वक्त में आपने बहुत सी बातों पर गहनता से रोशनी डाल दी। डॉक्टर जाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है, आपको मैं यहाँ पर मुझे रोकना पड़ रहा है।